धरती का भार हरने श्री राम आते हैं। धरती का भार हरने श्री राम आते हैं। उनसे पहले भगवान परशुराम आते हैं। 3 मार्च रविवार 2024 नजफगढ़ में भगवान परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह पुस्तक के विमोचन पर सुनिए अतिथियों के विचार। देखिए ब्राह्मण कुल संदेश की खास कवरेज। पंडित संजीव जी, आप आज पुस्तक के विमोचन में और शामिल हैं। आप इसके विषय में कुछ विचार बताएं। आज इस पुस्तक के विमोचन में यहाँ उपस्थित होकर मुझे इतना हार्दिक खुशी हो रही है कि जिसका बयान करना मुश्किल है। यहाँ पे इतने गुणीजन लोग उपस्थित हैं और श्री फूलर त्यागी जी के आज प्रथम बार मुझे दर्शन हुए हैं, तो इसके लिए मैं ब्राह्मण कुल संदेश का बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद जी। तीरथ वत्स जी फरसा वाले और पंडित फाउंडेशन के अध्यक्ष, आइए जानते हैं इनके कुछ शब्द। ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से निकल रही पुस्तक आपके हाथों में है, श्री परशुराम स्तुति आरती चालीसा संग्रह। इसके बारे में 2 शब्द बताएं। मैं पहला गुरु जी को नमन करते हुए भगवान परशुराम का ये जो प्रचार आपने, मैं जो आज ये भगवान परशुराम की पुस्तक का जो उद्घाटन हुआ है, मैं इससे बहुत ही आपका आभारी हूँ। और पूरे भारत में मैं आपका सहयोग करूँगा। पूरे भारत के अंदर जहाँ भी हमारा परशुराम का कोई भी श्रेष्ठ ब्राह्मण अच्छा कार्य करता होगा, उसको मैं परशुराम फरसे से सम्मानित करता हूँ। और ये पुस्तक भी पूरे हिंदुस्तान में बंटवाऊँगा। और 10 अप्रैल 2024 को सभी ब्राह्मणों से अनुरोध है, गुड़गांवा पटौदी चौक पे भगवान परशुराम की वाटिका है, उसमें बहुत बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। उस दिन भी इन किताबों का वितरण होगा। इसलिए मेरा सभी से, आपसे भी और गुरुजी से भी अनुरोध है, 10 अप्रैल को वहाँ पहुँचकर आशीर्वाद दें। जय हो भगवान परशुराम। विकास जी, आप पुस्तक के अनुवादन हैं आरती चालीसा संग्रह के, क्योंकि गुरुजी भुल्लन त्यागी जी जो हैं वो नेत्र दिव्यांग हैं और लगभग इनकी उम्र 2 महीने की या 3 महीने की थी तभी से हैं, और इनका साथ दे रहे हैं विकास त्यागी जी अनुवादक में। आइए जानते हैं कि पुस्तक अनुवादन करने के बाद में और पुस्तक उनके हाथों में विमोचन में आ रही है तो इनके क्या विचार हैं। जी। मैं इस पुस्तक को हाथों में लेकर धन्य हो गया। ये भगवान परशुराम जी का इसमें चरित्र वर्णन है, उनकी महिमा का वर्णन है, और हम ये चाहते हैं कि ये महिमा जो है, इसका लाभ जो है जन जन तक पहुँचे। हमारी यही इच्छा है। धन्यवाद जी। आप सबका क्या कहना है इस पुस्तक के बारे में? विमोचन आपके पास हो रहा है, परशुराम भगवान के लिए जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ब्राह्मण कुल संदेश के चैनल के माध्यम से। जी, आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा बताइए। इस पुस्तक से बहुत खुश हूँ मैं आज। मैं कमलेश राजपुरोहित राजस्थान से। मैं यही कहूँगा, हर ब्राह्मण के घर में ये संदेश जाना चाहिए, इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए और महाराज परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करना चाहिए और हर ब्राह्मणों तक ये संदेश पहुंचाना चाहिए। जय परशुराम। आप अपना परिचय देते हुए पुस्तक के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं रंजीत कुमार मिश्रा, पूज्य गुरुजी भुल्लन त्यागी जी का शिष्य हूँ मैं, और गुरुजी ने पूरा जीवन ही परशुराम जी की भक्ति में बिताया है। और इससे पहले भी एक हमारे टीकली के पंडित जी होते थे, उन्होंने परशुराम जी के लिए पहले भी एक पुस्तक लिखी थी, तो उसके लिए भी गुरुजी ने बहुत गहन अध्ययन करके उस पुस्तक को लिखने में भी बहुत सालों तक जो है तपस्या करके उस पुस्तक में अपना सहयोग दिया था। और परशुराम जी की जीवनी को घर घर में, पूरे भारतवर्ष में सब जगह सुलभ तरीके से पहुंचाने के लिए पूज्य गुरुजी का जो ये प्रयास है, इससे जो है हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है। परमात्मा इनको 100 वर्ष की दीर्घ आयु प्रदान करे और वो इसी प्रकार से परशुराम भक्ति में लगे रहें, ऐसे हम भगवान परशुराम जी से कामना करते हैं। भगवान परशुराम जी साक्षात विष्णु के ही रूप है, और भगवान परशुराम जी की जो आराधना करता है, उनकी भक्ति करता है, वो उसको सब कुछ प्रदान करते हैं।
जय परशुराम। बहुत ही सुंदर कदम ब्राह्मण कुल संदेश के द्वारा कि आज परम श्रद्धेय गुरुदेव भूलन त्यागी जी की ये 40 लिखी हुई जन जन तक पहुंच जाएगी। जिस तरह हम सुंदरकांड हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, मैं ब्राह्मणों से नहीं सभी के लिए अवतार हुए हैं भगवान परशुराम। हर घर में खाली ब्राह्मणों के देवता नहीं हैं, सभी के देवता हैं, जन जन के देवता हैं भगवान परशुराम। तो मेरा सभी से यही निवेदन है कि भगवान परशुराम का भी गुणगान उसी तरह किया जाए जिस तरह हनुमान जी महाराज का सुंदरकांड होती है, हनुमान चालीसा होता है। क्योंकि हमारे ब्राह्मण भाई भगवान त्रेता युग में सिर्फ एक ही अवतार बताते हैं, भगवान परशुराम का तो जिक्र ही नहीं करते। तो उन ब्राह्मण भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि त्रेता युग में 2 अवतार हुए हैं, एक अवतार भगवान परशुराम का भी, उनका भी गुणगान उसी तरह किया जाए जिस तरह भगवान राम का गुणगान। मैं विनोद कुमार भारद्वाज परम श्रद्धेय गुरु जी भूलन त्यागी जी को साष्टांग दंडवत करता हूँ। और मैं जो आज हर्ष से प्रफुल्लित हो रहा हूँ कि मेरे हाथों में जो भगवान परशुराम जी की जो 40 आरती की जो पुस्तक है, मैं उसको अपने शब्दों में बयान नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी मैं भगवान परशुराम के लिए यही भाव प्रकट करना चाहूँगा जिस प्रकार से उन्होंने इस धराधर्म पर अवतार लेकर के नारी के सम्मान के लिए और मानव जाति के उत्थान के लिए जो उन्होंने अपना योगदान किया, उसके लिए हम उनका सदैव ऋणी रहेगी। ये सारा संसार उनके चरणों में सदा दंडवत करता रहेगा। जय भगवान परशुराम। बोलो भगवान परशुराम की जय। बोलो भगवान परशुराम की जय। आप भगवान की चरित्र को देखिए, उनकी चीज़ों को जानिए और भी आगे ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से मिलती रहेगी। श्री भूलन त्यागी जी के हिसाब से 35 भजन भी भजनावली इनकी तैयार है। आपको हर मोबाइल में कॉलर ट्यून के लिए भी आपको आइडियो मिल जाएगी, आपके वॉलपेपर भी मिलेंगे जो आपके पुस्तक के हाथ में है। इसी के शब्दों के साथ मैं अपना विराम दूंगा। आगे बहुत कुछ जैसे जैसे मुझे प्रेरणा मिलेगी भगवान परशुराम के लिए प्रचार प्रसार के लिए है। खास बात यह है कि ये पुस्तक इतिहास में पहली बार विभिन्न राज्यों से विमोचन होगा, अनेक राज्यों से होगा, घर घर पहुंचाने का प्रयास है और आगे रहेगा। जय भगवान परशुराम की जय। बोल भगवान परशुराम की जय। आप भगवान की चरित्र को देखिए, उनकी चीज़ों को जानिए और भी आगे ब्राह्मण कुल संदेश के माध्यम से मिलती रहेगी। श्री भूलन त्यागी जी के हिसाब से 35 भजन भी भजनावली इनकी तैयार है। आपको हर मोबाइल में कॉलर ट्यून के लिए भी आपको आइडियो मिल जाएगी, आपके वॉलपेपर भी मिलेंगे जो आपके पुस्तक के हाथ में है। इसी के शब्दों के साथ मैं अपना विराम दूंगा। आगे बहुत कुछ जैसे जैसे मुझे प्रेरणा मिलेगी भगवान परशुराम के लिए प्रचार प्रसार के लिए है। खास बात यह है कि ये पुस्तक इतिहास में पहली बार विभिन्न राज्यों से विमोचन होगा, अनेक राज्यों से होगा, घर घर पहुंचाने का प्रयास है और आगे रहेगा। जय भगवान परशुराम की जय। बोल भगवान परशुराम की जय।